नमस्कार साथियों, यूपीट्रिपल पेट के लिए जैसा कि स्ट्रेटेजी की क्लास कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन हमारा होने वाला है। अभी हमने इसको लाइव करने का प्रयास किया था, लेकिन ये क्लास व्यवस्थित तरीके से नहीं मिल पाई थी, जिस कारण से हमने दोबारा रिकॉर्ड करके आपको दे रहे हैं। और ये इनके सबके नोट्स बना लेना एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें आप देखिएगा महत्वपूर्ण एक तरीके से आप शाखाएं जो होती हैं, और पूरा ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन लास्ट में पूछेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, उसको बताना भी है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं एपी कल्चर क्या होता है। अगर हम बात करेंगे एपी कल्चर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे मधुमक्खी पालन का अध्ययन हो जाएगा। याद रखिएगा, एपी कल्चर आपको हिंदी में भी दे देगा या अंग्रेजी में दे देगा, तो क्या हो जाएगा, मधुमक्खी पालन का अध्ययन हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर तरीके से। एंथोलॉजी क्या होता है, कहेंगे सर एंथोलॉजी की बात करते हैं, तो एंथोलॉजी किसका हो जाएगा, पुष्पों का अध्ययन हो जाएगा, स्टडी ऑफ फ्लावर हो जाएगा। ये प्रश्न आपसे बनते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, तो ऑर्निथोलॉजी की बात करते हैं तो कहेंगे सर पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा, जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन हो जाएगा। उसके बाद देखो ऑस्टियोलॉजी, देखो ऑस्टियोलॉजी, देखो ऑर्निथोलॉजी और ऑस्टियोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन नंबर एक दिलवा सकता है। देखो, अगर हमने ऑर्निथोलॉजी कहा तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, जबकि ऑस्टियोलॉजी क्या हो जाएगा, तो स्टडी ऑफ बोन्स हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद देखो ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर सब्जियों का अध्ययन हो जाएगा, स्टडी ऑफ वेजिटेबल अर्थात सब्जियों का अध्ययन ओलेरी कल्चर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ओडंटोलॉजी। ओडंटोलॉजी कि तेज से क्या है, दांत टूट सकता है आपका, तो दांत, ओडंटो दांत, आप दंत याद रख लेना, दांत। तो ओडंटो मतलब क्या हो जाएगा, कहेंगे सर दांतों का अध्ययन हो जाएगा, ओडंटोलॉजी के अंदर हो जाएगा। उसके बाद देखो कैलोलॉजी। अब देखो, कोई काला व्यक्ति होगा तो क्या करेगा, गोरा बनने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं, हम केवल बता रहे हैं याद दिलवाने के लिए, ऐसा मत करना, ठीक है, कि सर हमको काला बोल दिया, ऐसा नहीं। तो कैलोलॉजी क्या हो जाएगा, सुंदरता का अध्ययन हो जाएगा, सौंदर्य का अध्ययन हो जाएगा। और कई बार प्रश्न पूछा गया है कि कैलोलॉजी क्या हो जाएगा, सुंदरता का अध्ययन हो जाएगा, याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन बना है। उसके बाद देखो न्यूमिस्मेटिक्स। एसएससी का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन बनता है और आपका मतलब मान लो स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन बनता है, और साइंस का तो अलग से पूछ लेता है रेलवे में। देखो न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन्स होता है, सिक्कों का अध्ययन होता है, याद कर लेना, काफी महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाता है। और इससे रिलेटेड ऐसी बहुत सारी क्लासें हमारे चैनल पर अपलोड है, उनको देखते रहिएगा ताकि चीजें आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखो, आपकी स्क्रीन पर जो चीजें लिखी हुई है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। या तो आप कहोगे सर हमें इंपॉर्टेंट बताया ही नहीं, तो इंपॉर्टेंट भी बताते हुए चलेंगे और इसको मिटा लेते हैं, फिर चीजों को बताते हैं। अब देखो, हमने कहा कैलोलॉजी सौंदर्यता का अध्ययन हो जाएगा, लेकिन अगर हम बात करेंगे, कहेंगे सर और बताओ कि कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, तो सबसे पहले देख लो, अगर हम बात करते हैं यहां पर देखो कि न्यूरोलॉजी क्या होगा, तो कहेंगे सर न्यूरोलॉजी की बात करेंगे तो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन हो जाएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। पीसी कल्चर की बात करेंगे तो मछली उत्पादन का अध्ययन हो जाएगा, मछली पालन का अध्ययन हो जाएगा। और आपको हमने बताया था कि नीली क्रांति का संबंध किससे, इससे रिलेटेड, क्रांतियों से रिलेटेड हमने क्लास करवाई है, तो नीली क्रांति का संबंध क्या हो जाएगा, मत्स्य पालन से हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी क्या हो जाएगा, कहेंगे सर पा की बात क्या आता है, फा, तो पोमोलॉजी किससे हो जाएगा, फलों से संबंधित हो जाएगा, फलों के अध्ययन से हो जाएगा, याद रख लेना। नेक्स्ट देखो फाइकोलॉजी, तो फाइकोलॉजी की बात करेंगे किससे हो जाएगा, कहेंगे सर शैवालों का अध्ययन हो जाएगा, किससे हो जाएगा, शैवालों का अध्ययन हो जाएगा, फाइकोलॉजी, याद रख लेना, काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं लिथोलॉजी। लिथोलॉजी की बात करेंगे क्या हो जाएगा, चट्टानों का अध्ययन हो जाएगा, याद रख लेना, लिथोलॉजी चट्टानों का अध्ययन आपका हो जाएगा। उसके बाद देखो बीटी कल्चर, तो बीटी कल्चर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर अंगूर खेती का अध्ययन हो जाएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद देखो साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी क्या हो जाएगा, कोशिका का अध्ययन हो जाएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि साइटोलॉजी क्या होगा, तो कोशिका का अध्ययन हो जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। सौरोलॉजी, देखो सौरोलॉजी क्या हो जाएगा, कहेंगे सर छिपकलियों का अध्ययन हो जाएगा, और छिपकलियां बहुत सारी होती हैं, तो देखो छिपकलियां क्या हो जाएगा, सौरो
लॉजी हो जाएगा, बहुत सारी आपकी होती हैं, बहुत सारी आपकी क्या होती है, छिपकलियां होती हैं, तो छिपकलियों का अध्ययन हो जाएगा सेरोलॉजी। उसके बाद आप देखो यहां पर जो भी आपसे क्वेश्चन आपसे जब पूछा जाएगा तो आप देख सकते हो कि यहां से चीजें आपसे कैसे एग्जाम में और भी आ सकती हैं। तो आप देखो और भी क्या है, अभी हमने 15-17 किए हैं, 3-4 और करेंगे, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। अब देखो यहाँ आराम से पढ़ते चलते, कोई दिक्कत आपकी नहीं होने वाली। उसके बाद आप देखो हेमेटोलॉजी क्या होता है, यहाँ पर हमने शायद ये नहीं पढ़ा है, तो देखो साइटोलॉजी हमने बता दिया आपको, कोशिका का अध्ययन, और सोरोलॉजी बता दिया, छिपकलियों का अध्ययन। उसके बाद देखो हेमेटोलॉजी, रक्त से संबंधित विषयों का अध्ययन होता है, रक्त संबंधित विषयों का क्या हो जाता है, अध्ययन होता है। बताओ एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सर्वदाता रुधिर कौन सा होता है? कहेंगे सर सर्वदाता रुधिर की बात करते हैं, ओ माइनस होता है कि ओ प्लस होता है? चलो ऑप्शन दे देते हैं, ओ माइनस या ओ प्लस, या ए बी प्लस हो जाएगा या ए बी माइनस हो जाएगा। हमने ऑप्शन दे दिया, बताओ ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, बताओ कौन सा होगा? तो कहेंगे सर सर्वदाता रुधिर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ओ माइनस हो जाएगा, ना कि ओ प्लस लगाना, क्योंकि एग्जाम में लोग गलती कर देते हैं। और एक भी क्वेश्चन आपको बताना है कि सर्वग्राही कौन सा होता है, बताना आगे चल करके कमेंट सेक्शन में कि सर्वग्राही कौन सा होगा, और आपको अभी हम शेड्यूल बता देंगे अपना क्लास का। उसके बाद देखो हेमेटोलॉजी रक्त संबंधित विषयों का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम उत्पादन का अध्ययन होता है। क्या होता है, रेशम उत्पादन का अध्ययन होता है सेरीकल्चर। सिस्मोलॉजी की बात करते हैं तो सिस्मोलॉजी क्या होता है, भूकंप का अध्ययन होता है, याद रख लेना, सिस्मोलॉजी क्या हो जाएगा, भूकंप से संबंधित अध्ययन हो जाएगा। पेडोलॉजी क्या हो जाएगा, कहेंगे सर स्टडी ऑफ सॉइल हो जाएगा, अर्थात मिट्टी का अध्ययन हो जाएगा, तो स्टडी ऑफ सॉइल। तो बताओ मिट्टी का अध्ययन किसमें हो जाएगा, कहेंगे सर मिट्टी का अध्ययन क्या हो जाएगा, पेडोलॉजी हो जाएगा। देखो ये 20 महत्वपूर्ण चीजों को हमने बताया। अब 20 महत्वपूर्ण की अगर बात करते हैं तो यहां से क्वेश्चन देखो क्या आया। देखो एग्जाम में हमने बताया कि क्वेश्चन करवाया कि नहीं करवाया, बताओ ये क्वेश्चन करवाया नहीं करवाया? अगर ना करवाया तो तभी उत्तर दो। देखो ये बिहार पुलिस में भी क्वेश्चन आया, यूपी पुलिस में भी क्वेश्चन आया, अलग यूपीएसआई में भी क्वेश्चन आया, यूपी SSS के ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहां क्वेश्चन ना पूछा। तो देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको देना है, बताओ किसका होगा, सेरीकल्चर का संबंध किससे होगा, मछली पालन से, मुर्गी पालन से, रेशम कीट पालन से, या कृषि से? बताओ क्या होगा उत्तर? कमेंट सेक्शन में 1 मिनट पॉज करो, 1 सेकंड, उत्तर दे दो। उत्तर दे दिया? अब देखो अब क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से संबंधित हो जाएगा। देखो ये क्लास थी, इस तरह क्लासें आपको बहुत सारी मिल गई हैं, नोट्स बना लेना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और आपको हम बता रहे हैं एक क्लास हम और जो देने वाले हैं, वो क्लास हम एक 11:30 से जो आपको करेंगे 1:30 तक एक लाइव क्लास होगी हमारी, जिसमें बहुत सारा कंटेंट आपको देने वाले हैं। जो पेट एग्जाम के लिए 30 दिन की क्लास होगी, 60 घंटे में पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा, जो पूर्णतः एक तरीके से आपको बता दें निःशुल्क होगा, ठीक है। उसके बाद हम बता रहे हैं कि आपके जो प्रश्न होंगे वो 2 बजे एक डाउट सेशन हमारा चलेगा, जिसमें हम आपसे सारे प्रश्न आपसे पूछेंगे कि आपको क्या समस्या है, कौन से फॉर्म दिक्कत है, सारी चीजें आप 2 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। तो ये आगे सेशन होने वाले हैं आगे, और बाकी ये जो क्लासें आपको स्टैटिक जी की याद मिल रही, तो ये कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। फिलहाल यही तक रखते हैं, उम्मीद है ऐसा चीजें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए सेशन के साथ। धन्यवाद।